कक्षा 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को विज्ञान के पेपर के लिए विषय विज्ञान का एक प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। देखिए आप सभी को ऐसे वैसे प्रश्न पत्र यहाँ पर नहीं दिए जा रहे हैं, जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आ रहे हैं वही आप सभी को प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो बहुत ही धैर्य के साथ और ध्यान से देखना है और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो देखिए पदार्थ की आपकी 3 अवस्थाएं होती है, एक तो ठोस, द्रव और गैस। जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह किसका क्या कहलाता है। इसका आंसर आपका रहेगा गलनांक। ठीक है, इसका क्या आएगा, आपका गलनांक रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न, पदार्थ की किस अवस्था में, ठीक है, कणों के मध्य खाली न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो इसका आपका आंसर रहेगा आपका ठोस। इसमें आपका क्या आएगा, ठोस आएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है। इसका आंसर रहेगा आपका गैस। 5वां प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। इसका आंसर आपका रहेगा विलयन। 6वां प्रश्न है, वायु एक विलयन है। इसका आंसर है गैस में गैस का। ठीक है, तो आप सभी यहाँ से पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई डेडेडेस होती है। तो इसका आंसर रहेगा कोशिका। दूसरा प्रश्न है, पादपों में जल का संवहन डेडेडेस ऊतक द्वारा होता है। इसका आएगा आपका जाइलम। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका जाइलम। तीसरा प्रश्न है, समसूत्री विभाजन डेडेडेस कोशिका में होता है। पैतरक। और पौधों में पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है डेडेडेस कहलाते हैं। तो इसमें आएगा आपका रंध्र। 5वां प्रश्न है, अनैच्छिक पेशियों को डेडेडेस पेशी भी कहते हैं। आरेखित पेशी। ठीक है, इसके बाद में एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो डेडेडेस कहलाता है। इसमें आएगा आपका ऊतक। ठीक है, चलिए तो आप सभी यहाँ से रिक्त स्थान का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। अगला हमारा प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक होता है आपका पास्कल। निलंबन का प्रकार का विल्सन होता है। इसमें आएगा आपका, ठीक है, इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर रहेगा डी ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद में कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 2। ठीक है, मरुस्थली पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। सूक्ष्म रंध्र। और एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है। इसका आएगा गति का। ठीक है, इसमें आएगा आपका गति का। चलिए तो आप सभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, इसके बाद में है गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम, क्रिया इक्वल प्रतिक्रिया। चाल की जोड़ी आपकी रहेगी दूरी बटा समय। त्वरण की जोड़ी है वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, इसका आपका आंसर रहेगा स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु।
जड़त्व जड़त्व की आपकी जोड़ी है गति का प्रथम नियम, ठीक है, और गति का द्वितीय नियम ये है आपका F=ma, ये छठी जोड़ी, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न रहेगा सत्य असत्य, ठीक है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है, ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद में तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है, असत्य। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था या स्थिति में ही रहना चाहती है। वस्तुओं के इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, तो ये है असत्य। हृदय पेशे ऐच्छिक होती है, तो ये भी असत्य रहेगा आपका। इसके बाद में सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, असत्य बात है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो यह सत्य है, ठीक है। चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में LPG व CNG का पूरा नाम लिखिए। इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्यों पहुंच जाती है। फिर मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। स्नायु व कंडला में 2 अंतर लिखिए। चाल एवं वेग में 2 अंतर लिखिए। दूरी व स्थापन में 2 अंतर, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला प्रश्न पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, फिर है ये 21 प्रश्न, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। और ये है 23वां प्रश्न, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप तो प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए।